अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप आपके पास वर्क क्या करती है इसको आज हम देखेंगे। व्हाइल लूप का मकसद क्या है, हमारे पास इसको रन करेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक स्टेटमेंट को 100 बार प्रिंट करवाना है तो आप उसको 100 बार ही लिखेंगे। देन अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है तो आपने उसको 100 बार ही चेंज करेंगे तो देन ही वो चेंज होगा। ठीक है, इसके पास हमारे पास यहाँ पे इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपके पास इनिशियलाइजेशन, यानी कि आपने कोई भी चीज इसको आपने कितनी बार या फिर इंक्रीमेंट करना है या प्रिंट करवाना है तो उसको आपने इनिशियलाइज करना है, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ आपने उसको डिक्लेयर करवाना है। ठीक है, देन आपके पास है सेकंड स्टेप कंडीशन। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी, ये पहले भी हम कर चुके हैं यहाँ पे लेक्चर इसके अंदर जावा के अंदर। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर आपका इंक्रीमेंट चलेगा। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो डिक्रीमेंट के अंदर नहीं जाएगी, बल्कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, उसको प्रिंट नहीं करवाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे फॉल्स के अंदर डिक्रीमेंट लिखा है तो इसका यही आपको बताने का मकसद है। अगर ट्रू होगी तो इंक्रीमेंट जरूर करेगा, अगर फॉल्स होगी तो वो डिक्रीमेंट नहीं करेगा। ठीक है, बल्कि वो अपनी जो चीज प्रिंट करवा रहा होता है, ठीक है, जो आपकी कंडीशन चल रही होती है वो कंडीशन से बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आप इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट है आप उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दो सूत्रों में करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर आपके पास 100 सीढ़ियां हैं, ठीक है, तो आपने पहली सीढ़ी से 100 तक जाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, अगर इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर 1 से लेकर आप 100 तक जाएंगे तो उसको इंक्रीमेंट कहते हैं। अगर आपने वही सीढ़ियां वापस आना है जमीन के ऊपर, ठीक है, तो आपने 100 से 1 की तरफ आना है, जिसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले ये देखें, आपने इनिशियलाइजेशन करवाई, वेरिएबल ए को आपने यहाँ पे 1 वैल्यू दी, यानी कि आपका जो स्टार्ट है वो 1 से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन ली कि जो आपका ए है वेरिएबल वो लेस देन इक्वल टू 20 होगा, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो 20 है, आप चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक वैल्यूज होंगी जो 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, जो भी आपने स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है वो आपने नीचे लिखनी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट डाल देना है। ये जो आपको नजर आ रहा है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ये आपका इंक्रीमेंट है। अगर आप यहाँ पे डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि वेरिएबल ए इज इक्वल टू आपने 20 यहाँ पे लेना है, यहाँ पे आपने 1 लिखा है, तो जहां पे आपने लेस देन इक्वल टू 20 लिखा है वहां पे आपने 1 लेना है। ठीक है, जो से भी आप वैल्यू लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और डिक्रीमेंट के लिए यहाँ पे आपने प्लस की जगह पर माइनस लगाना तो आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास सिंपल वही कोड है जो कि हम डेली करते आ रहे हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करवानी है। आपने क्या करना है कि कोई भी वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल ए के नाम से लिया, इसको मैंने कोई भी एक वैल्यू दे दी। ठीक है, ये हम इंक्रीमेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने व्हाइल लूप लेनी है, मैंने व्हाइल लूप ली। ठीक है, इसके अंदर हम कंडीशन देंगे ए है हमारा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, कोई भी वैल्यू ले ले आप जितनी मरतबा लेने चाहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 30 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देते हैं ताकि आपको सही समझ आए। ठीक है, इसके अंदर आप अपनी स्टेटमेंट लेते हैं जो आपने प्रिंट करवानी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया सब्सक्राइब इस चैनल, और जिन स्टूडेंट ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे करवाना है इंक्रीमेंट। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करवाएंगे तो ये वैल्यू आपकी रन नहीं होगी। ठीक है, आपने वही लिया ए, ठीक है, इक्वल का साइन लेना है, आपने इक्वल लिया, उसके बाद आपने ए प्लस 1 करेंगे तो ये आपका इंक्रीमेंट होगा। सेव किया, ये आपकी 30 बार वैल्यू यहाँ पे रन हो जाएगी। ये देखें, ये 30 बार रन हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्पेस डालेंगे तो तभी इसके अंदर स्पेस आएगी। तो स्पेस के लिए यानी कि ब्रेक टैग हम यहाँ पे यूज करेंगे, बी आर टैग जिसको कहते हैं हम, ये आपका ब्रेक टैग है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये देखें, ये 30 बार आपका रन हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे काउंटिंग भी साथ है तो आपने क्या करना है, ए वेरिएबल लेना है आपने। ठीक है, और
और साथ प्लस का साइन ले लेना है आपने। सेव किया, अगेन आपने इसको रन किया और ये देखिए 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, ये आपका था इंक्रीमेंट, यानी कि आप 1 स्टेप से 30 स्टेप तक जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने यही डिक्रीमेंट करवाना तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने, मैं वैल्यू थोड़ी कम कर देता हूँ, यहाँ पे आपने करना है 10। ठीक है, और यहाँ पे आपने कर देना है 1। ठीक है, यहाँ पे आपने कर देना है ग्रेटर देन। ठीक है, और यहाँ पे आपने कर देना है माइनस। ठीक है, इसको सेव किया और यहाँ पे जाकर आप इसको रन करेंगे। ये देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये आपका डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई, काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तक नई वीडियोस के लिए मजीद वीडियो हमारे चैनल के साथ रहें। शुक्रिया।